श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कथा कहने जा रहा हूँ गुरु बहना, आप कथा ध्यान से सुनिए। कथा पूरा सुनिए, आधा नहीं। कथा आधा सुनते हैं तो सभी गुरु को मतमान होता है, पूरा सुनने पर ज्ञान होता है। अपने कह के कथा शुरू करने जा रहा हूँ, है ना। और एक गरीब गुरु बहना थी और उनका एक लड़की थी और एक लड़की रोज़ चाचा में जाती थी। हम लोग चाचा करने जाते हैं गांव भर, सभी सुनते हैं और कथा भी कहते हैं। और वो लड़की रोजे जाती थी कथा सुनने, सुनते सुनते गुरु को मान ली थी। 3 सूत्र का पालन करने लगी, सयान हो गई। और वो कहने लगे गांव भर, क्या ये तुम्हारी बेटी तो बार बार जाती है कथा में, से कि क्या मिलता है शिव चाचा में जाकर के। वो बोलती है कि गुरु का ज्ञान मिलता है, कथा सुनते हैं और गुरु का बुद्धि मिलती है। और वो सुनते सुनते गांव भर के लोग लगा उसको ताना मारने, तुम्हारी लड़की कहीं बिगड़ जाएगी, जल्दी इसको शादी करो। और गुरु भाई गुरु बहना घबरा गई कि लोग सही कह रहे हैं, सयान बेटी जा रही है जहाँ और तहाँ चली जाती है शिव चाचा में, आप शादी कर देते हैं। और गरीब गुरु बहना थी और उस लगी चाचा कहने बर घर छोड़ने, और ढूंढ के और शादी बच्ची के कर दी। और शादी कर गई, जिस घर में गई उसका सास ससुर गुरु नहीं माने थे। और नहीं माने थे तो गुरु के ध्यान लगाई। गांव उसका ससुरा में चाचा हो रहा था, शिव चाचा। और सुनने लगी कथा, कही कि एक लड़का राह में आ रहा था तो बोले बाबू इधर आओ, कहीं शिव चाचा हो रहा है का। तो बोले कि हाँ भाभी, गांव के बगल में मंदिर है, वही मंदिर में चाचा होता है। तो बोले कि बाबू एक मेरे तरफ से ना 5 गो लड्डू ले जाके और गुरु के दे देना, चढ़ा देना जा। और वो पन्नी में करी और 5 गो लड्डू बच्चे के दिया, लेके चाचा में गया और कहने लगा ये चाचा में लड्डू हम ले आए हैं और ये भोले बाबा के चढ़ा देना। तो पूछने लगी गुरु बहना कि किसका घर से ले आया है तो लड्डू। तो बोले कि 2 दिन को वो कन्या आई हैं और वही मेरे के दी हैं। तो सारे गुरु बहना कहने लगी उसका सास तो शिव के गुरु नहीं मानी है, लग रहा है बहू आई है गुरु मानी है। और बोले कि लाओ ठीक है, लाए हैं तो हम चढ़ा ही देते हैं। फिर दूसरा दिन चाचा होने लगा वही जगह। उसका मन सुन के बेचैन हो गया कि कब जाऊं गुरु के चाचा में, कब जाऊं गुरु के चाचा में। और जो मानी नहीं, वो शिव चाचा में चुपचाप घर वाले से बताए बताए चली गई चाचा में। और उसका पति आया बाहरी से। अब वो चाचा में इतना रम गई कि वो घर का सुधे भूल गई कि मेरे के कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। अब पूछे लगे, उसका पति आया बाहर से तो बोला कि वो कहाँ है, तो चाचा में गई है। अब गुस्सा के मारे उसका पति अब फांसी लगा के मर गया। और जब मर गया तो सारे लोग बोले कि ये चाचा कारण मर गया है, उसका पति चाचा कारण मर गया है। और देखो ना, जब नहीं इसका पति के अच्छा लगा तो क्यों जाती है चाचा में। और इधर गुरु बहना अपना गुरु में ध्यान में है। अब जब मर गया तो उसको खबर भेजाए गए चाचा में कि जाओ उसको बुला लिया, उसका पति तो मर ही गया है। अब जो गए तो बोले कि चलो चलो तुम्हारे पति मर गया है, यहाँ चाचा में बैठे हो और तुम्हारे पति भी मर गया। वो बोले कि कोई बात नहीं, जब जो होना है तो हो ही के रहेगा, मगर हम चाचा में जब तक गुरु से दया नहीं मांगेंगे, जब तक प्रसाद नहीं लेंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। और वो अपनी बात किसी का मानी नहीं। और यह लोग गुस्सा में, सास ननद सारे गांव भर उसको गुस्सा में गाली दे रहे थे कि देखो हमारे बेटा मर गया है, ये आई नहीं उठ के। अब वो सारे टिकटी उकटी साल के ले गए किनारे गंगा का, गए तले यार चाचा तो विराम हो गया।
गुरु का प्रसाद लिए, गुरु का अपना चना मिर्च पंचामृत लिए। अब आई तो देखी तो है नहीं, फिर भागे भागे गई गंगा किनारे। अब बोले लगी, जैसे ही आग जलाने लगे मोहनी, तले बस बोले कि रुको ठहरो, थोड़ा सा मेरे पति के मुंह दिखा दो कि हम भी देख लें। ये दुनिया से तो चली गया, बाकी थोड़ा मुंह तो दिखा दो। सारे बोलने लगे जितना थे वहाँ गुरु भाई लोगन, अरे इतना पति का दर्द है तो तुम आ जाती हो घरी, तो चाचा में मगन थी, अब आई है पति का मुंह देखने। तो बोले कि जो भी है आप लोग थोड़ा सा दिखा दो पति का मुंह। और नहीं दिखा रहे थे। तब तो गुरुजी सब पर दयालु हैं, गुरुजी तो गुरुजी हैं। अब बोले कि मेरे कारण इसका पति मरा है, मेरे चर्चा में गई है और मेरे कारण मरा है, अगर इस पे नहीं सहा होखेंगे तो कब होखेंगे। अब महादेव बोले कि दर्शन तो देना पड़ेगा उसको। बोले कि साधु का रूप धरे गुरुजी श्री गुरु। अब बोले कि ठहर जाओ, अरे कह ही रही है तो थोड़ा मुंह दिखा दो उसका पति है। आओ दिखाने में क्या है आप लोग का। तो कोई उनमें बुजुर्ग समझदार होता है तो कहते हैं कि अरे मैं बूढ़ बुजुर्ग हूँ, बात मानो हमारा, थोड़ा सा दिखा दो। अब बस बोले कि अरे कोई ही रहे बाबा तो दिखा दो, कोई बात नहीं। जब मुंह दिखा दिया खोला तो गिर पड़ी, मुंह पर देखने लगी। तो गुरुजी जाके कान में बोल रहे हैं, अपना पति का मुंह देखे हो ना। बोले हाँ गुरुजी। तो क्या सोचे हो, आप पंचामृत लाए हो, जो चना मृत लाए हो उसका मुंह में डालो, अब डालोगे तभी तो वो जिएगा ना। अब वो इतनी बात सुनी तो जितना अमृत ली थी उसका मुंह में डाल दी, और डाल दी तब बोल के हर हर महादेव को के उठ गए। तो उठ गए तो अब वही परे जब गांव घर लगे, बोले वहाँ जितना थे उतना, बोले कि वो जमराज का हाथ में से अपना पति लेके आ गई। कितना शक्ति सा इसका में है, धर्म का बहू है, इसी चाचा में जाती है, बाकी धर्म वाला बात होता है कि इतना मरा हुआ आदमी जी गया। तब बोली, अब वही पर गाना गा रही थी, बचवनिए गुरुजी बचवनिए गुरुजी, गाँव नगर से वो रहन छोड़वनिए गुरुजी, गाँव नगर के वो छोड़वनिए गुरुजी छोड़वनिए गुरुजी, गाँव नगर के वो रहन छोड़वनिए गुरुजी, गाँव नगर के वो रहन। अब इतने कहने लगी कि महादेव गांव नगर का हमसे ओरहन छोड़ा दहनी। फिर क्या कह रही है, लौटवनिए गुरुजी लौटवनिए गुरुजी, उजर सुहागा लौटवनिए गुरुजी, उजर सुहागा। सजवनिए गुरुजी सजवनिए गुरुजी, उजर लमगिया सजवनिए गुरुजी, उजर सुहागा। तब उतने पर गुरुजी के वहाँ से हंसत खेलत घाट पर से मरघट पर से सारे आदमी आने लगा। खबर आ गया उसका माँ बाप के, अरे चुप रहो वो जिंदा हो गई है, और वो आ रहा है आपको लड़का। अब वहाँ से पूरा हंसी खुशी से आ रहे हैं बच्चे, उसका आदमी वो भी लेके आ रही है। सारे लोग गांव घर सुना कि उसका पति मरा हुआ था, जी गए। पूरा गांव घर ठकत गया दुआरी पर ऊपरा। सास ननद बुरी आगना में खड़े हैं। फिर का कह रही है, बचवनिए गुरुजी बचवनिए गुरुजी, शासन के वो रहन छोड़वनिए गुरुजी, छोड़वनिए गुरुजी छोड़वनिए गुरुजी, शासन के वो रहन छोड़वनिए वो रहन। सजवनिए गुरुजी सजवनिए गुरुजी, हमारो सुहागा सजवनिए गुरुजी, हमारो सुहागा। जैसे वो गुरबहाना का सुहाग लौटाए, वैसे सभी गुरबहाना का सुहाग बनाए रखना।
इतने कहते अपना का चाचा बना रखती हूँ। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, और सच्चे दरबार की जय।